Good morning class 12th. Welcome to your business studies class. बेटा आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न ब्लूप्रिंट अब आपके सामने आ चुका है और इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही जो मार्किंग स्कीम है इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने सिलेबस को आगे प्रिपेयर करेंगे। तो ये सिर्फ पहले ये ध्यान रखो 2020-21 के लिए ही गिवन है। प्लस 2 बिजनेस स्टडीज का ये एक पेपर पैटर्न है, मार्क्स स्कीम है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, 12 मार्क्स टोटल ये कैरी करेंगे और आपको ये अटेम्प्ट करने के लिए 40 मिनट्स का टाइम ग्रास्प करना चाहिए। इसके बाद 4 मार्क्स के भी आपके पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ओनली 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास 4 मार्क्स के। टोटल 8 मार्क्स कैरी करेंगे। आप इनको 10-10 मिनट पर क्वेश्चन दे सकते हो, 20 मिनट्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स के, 20 मार्क्स पर क्वेश्चन। 3 मिनट आप ले सकते हो, 30 मिनट में यू हैव टू कंप्लीट दिस। इसके बाद आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये बात क्लियर नहीं है कि ये मल्टीपल चॉइस होंगे या फिर 1 वर्ड या 1 सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो ये आएंगे आपके 40 मार्क्स। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये आपके मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिलअप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हम अब यूनिट वाइज देखते हैं। यूनिट 1 है आपकी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 10 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे एंड 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे। 4 + 6 10 मार्क्स की आपकी ये कंप्लीट यूनिट पेपर में आएगी। इसके बाद यूनिट 2 फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। तो 6 मार्क्स का आपके पास 2 क्वेश्चन आने हैं, 1 क्वेश्चन तो आपके पास आएगा ये फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से, और 4 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट भी 10 मार्क्स की है। यूनिट 4 प्लानिंग, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, टोटल मार्क्स कैरी 4, और 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये यूनिट भी आपकी 10 मार्क्स की ही रहेगी। इसके बाद देखिए यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग की ये यूनिट है, ये भी आपकी 10 मार्क्स की ही यूनिट है। 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 10। नेक्स्ट यूनिट 6 स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट की जो यूनिट है, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स के 4। ये यूनिट भी आपकी 10 मार्क्स की ही। इसके बाद डायरेक्टिंग यूनिट 7 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स। टोटल यूनिट आपकी ये 10 मार्क्स की है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग यूनिट 8 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। तो कंट्रोलिंग की यूनिट पहले भी 6 मार्क्स की थी, अभी भी ये 6 ही मार्क्स की है। जितने भी लास्ट के चैप्टर कट हुए हैं उन सब के मार्क्स स्टार्टिंग की यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 9 बिजनेस फाइनेंस। 6 मार्क्स की है ये यूनिट आपकी। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स हो गए, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स हो गए। ये 6 मार्क्स की टोटल आपकी यूनिट रहेगी। इसके बाद यूनिट 11 मार्केट एंड मार्केटिंग मिक्स। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स हो गए, 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स के हो गए। तो 8 मार्क्स की आपकी ये टोटल यूनिट रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंक्लूजन है कि हमने सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन 2 ही यूनिट में से तैयार करने हैं, यूनिट 2
जो फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और यूनिट 6 स्टाफिंग, जिसमें स्टाफिंग का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं, और आपके पास चॉइस भी रहेगी। तो और किसी भी यूनिट से आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देखो 4 मार्क्स, सिर्फ 2 यूनिट हैं, एक प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के 3 से 4 क्वेश्चन ही बनते हैं, और ऑर्गेनाइजिंग के मेन क्वेश्चन क्या बनते हैं तुम्हारे, फॉर्मल इनफॉर्मल के मेरिट्स डिमेरिट्स और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन, उनमें डिफरेंस। तो यहीं से ही सिर्फ आपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने यूनिट 1, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 11 से करने हैं। तो आप अपने इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, और 1 मार्क्स के लिए आपको ईच यूनिट, हर यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, और बुक रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो बेटा हम इसके अकॉर्डिंग ही अब हम तैयारी शुरू करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।